आपने रामचरितमानस की सीरीज़ में अनेक भजन सुने होंगे जिनमें विभिन्न कलाकारों के नाम दिए होते हैं। उनमें से एक भजन गायिका हैं श्रीमती वर्षा शुक्ला जी। वर्षा जी कनाडा रहती हैं, गुजरात मूल की हैं और कनाडा से वे मिलने आई हैं और इस समय कनाडा के अपने अनुभव बता रही हैं। वे बार बार एक ही बात बोलती हैं अपनी बात की शुरुआत में कि हमारे कनाडा में ऐसा होता है। तो मुझे सुनकर आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा, क्योंकि वो पिछले 27 वर्षों से कनाडा में हैं। तो जो हमारा शब्द इन्होंने कनाडा के साथ जोड़ा, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, तो उसके कारण भी हैं कुछ गहरे कारण, जो कारण हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर करते हैं। तो उनके मुख से ही सुनते हैं वे कुछ प्रसंग जो वे हमारे साथ साझा करना चाहती हैं। वर्षा जी, आप बताइए कि आपका जो कनाडा है, जो आप कहती हैं हमारा कनाडा, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। मुझे कोई द्वेष नहीं हो रहा, कुछ बल्कि खुशी हो रही है कि आप किसी भी राष्ट्र को, जिस राष्ट्र में आप रह रही हैं, ये कितनी बड़ी विशेषता है कि आप भारत की हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं हमारा कनाडा। हाँ जी। इसका मतलब जिस देश में आप रह रही हैं उस देश के प्रति आपके मन में कितना सम्मान हाँ, है। हम लॉयल है उस देश के प्रति। जो देश आपको खाना पीना दे रहा है, रहने का स्थान दे रहा है, हाँ जी, उस देश के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है। जरूर, तो उस देश से जुड़े आपने जो कुछ प्रसंग हमें कहने की इच्छा प्रकट की है, वो आप सबको सुनाइए। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने इस काबिल समझा और थोड़ा सा माइक कर लीजिए। हाँ, हमें इस काबिल समझा। और कनाडा के बारे में तो बहुत सारी चीज़ बताने लायक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमने 2004 में सबवे सैंडविच का एक स्टोर होता है जो हमने अपना खुद का किया था। सैंडविच की होता है, सबवे बहुत फेमस है, बहुत सारे उसकी फ्रेंचाइज भी होती है। यहाँ भी अभी इंडिया में भी बहुत सारे उसके स्टोर हो गए। तो हम लोग सुबह से शाम तक उसमें स्टोर में बैठते थे। तो एक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पुलिस जो होती है ना, तो उधर 4 रास्ते होते हैं, तो बहुत सारी पुलिस घूमती रहती है। हाँ, पुलिस उधर कनाडा की पुलिस। हाँ, कनाडा पुलिस। तो हमारे यहाँ सबवे खाने वो आते थे, तो 7-8 लोगों को साथ में लेके आते थे लंच में। हमेशा वो लंच हमारे यहाँ सबवे में बोले आप लोग बहुत अच्छी सैंडविच बनाते हो। पुलिस वाले आपके यहाँ आकर लंच करते? हाँ जी, लंच करते थे सैंडविच खा के। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि हम लोग नए नए गए थे उसी टाइम पे, तो हमें 1 साल ही हुआ था और हमने स्टोर बाय किया। तो वो बोले कि हमारे इधर के पुलिस में तो उनका इम्प्रेशन ऐसा था कि हम पैसे नहीं ले सकते। तो वो जो पहले एक आता था, बोले मेरे साथ 7-8 लोग हैं, आप 7-8 सैंडविच बनाओ। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया कि भाई ये लोगों तू इतना हर रोज़ लेके, वो 1 वीक से आ ही रहा था, कंटिन्यू आ रहा था। तो बोले मैं तेरा डिस्काउंट करके तेरी सैंडविच के पैसे मैं नहीं लूँगा। और उसी ज़माने में $5 या $6 की, अब ज़्यादा से $60 की कुछ सैंडविच आती थी। मतलब जो पुलिस वाला 6-7 को लेकर आता था, उसको कहा तुझे हम डिस्काउंट देंगे। हाँ, तो बोले हम तेरी सैंडविच हम फ्री में देंगे, इन लोगों के तू लेके आता है। तो वो बोले, वो एकदम सरप्राइज हो गया। तो आप मानोगे नहीं, वो दूसरे दिन से वो आना ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और एक दूसरा भी अनुभव है कि मेरे नेबर भी सबवे में काम करते थे, तो वो भी नए नए आए थे। तो वहाँ भी ऐसे ही पुलिस का कुछ आ गया, तो बोले पुलिस देख कर, वो उनको आए को 2 महीना ही हुआ था। तो बोले पुलिस आता है तो हम इससे कैसे पैसे ले सकते हैं, हमारे इंडिया में तो नहीं लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपके पैसे नहीं लेंगे। तो हमारे उधर कंपलसरी ऐसा कि ऑनर का जो मोबाइल नंबर होता है ना, उसका नंबर हमें बोर्ड पे कंपलसरी डालना होता है दुकान पे। तो उसने बाहर जाके पुलिस ने वो ऑनर को कॉल किया कि तूने कैसे आदमी को बिठाया कि हमें फ्री में दे रहा है। अच्छा। तो तेरी दुकान बंद करवाएगा, तो ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखा है। तो मतलब पुलिसों में इतनी ऑनेस्टी है उधर, मतलब वहाँ पुलिस जो है, हाँ, बहुत ऑनेस्टी है। अगर कार में भी कुछ उलट सुलट हो गया, बीच में आपने कोई इनडिसिप्लिन से कुछ किया, तो वो आपको एक क्या बोलते हैं, चलन देते हैं कि भाई $50 आपको भरने हैं, चालान बोलते हैं। तो वो कोई ऐसा बोलेगा कि हम तेरे को $5-10 दे देंगे, तो 100 का चालान दे देंगे। अच्छा। कि तू मुझे रिश्वत देना चाहता है। अच्छा। हाँ, और मेडिसिन की बात करूँ तो कभी कभी लोग इतने जा नहीं सकते हॉस्पिटल उनकी तबीयत की वजह से, तो डॉक्टर सामने से बोलता है हॉस्पिटल वाले कि हम आपके घर नर्स भेज देंगे। अच्छा। आपको बॉटल भी चढ़ा देंगे, आपको मेडिसिन भी दे देंगे। अच्छा, और घर तक आ जाती है और टाइम टू टाइम आ जाती है फ़ोन करके कि इतने से इतने टाइम में आ जाएंगे। और कुछ भी गवर्नमेंट का काम हो, हमें उधर जाना नहीं पड़ता, फ़ोन किया और वो टाइम देते हैं कि 2 दिन के बाद इसी टाइम के बीच हम आएंगे। और आके इतना अच्छा काम करके जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आके करके गए।
तो मतलब इतना टेंशन फ्री लाइफ है। आपको एक अपना वहाँ की जो कनाडा का जो नगर निगम है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ नगर निगम कॉर्पोरेशन होता है, ऐसा भी कोई किस्सा एक बता रही थी? हाँ, वो भी है कि हमारा कुछ लीकिंग हो गया था, पानी निकल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि भाई हमारे इधर पानी लीकिंग हो रहा है, कुछ अंदर से डैमेज हो गया है। तो उन्होंने टाइम दिया कि हम आके कर जाएंगे। तो वो तो जॉब पे चले गए, मैं ही थी घर पे। तो सुबह वो आया, उसने हमारा पूरा जो रोड था पक्का बना हुआ, तो उसने खुदाई कर ली, मशीन लेके आ गया, खुदाई कर ली, फिर अंदर से पाइप उसने देखा लीकेज था, नया डाल दिया, पैकेज कर दिया, और फिर ऐसा ही इतना करके गया। फिर डामर वामर डाल के इतना अच्छे से 4 घंटा लगाया उसने, पक्का किया। तो शाम को मेरे हस्बैंड आए, बोले वो आके कर गया। मैंने बोला हाँ के कर गया देखो, तो बोले पता ही नहीं चलता कि वो आके कर गया। उस सड़क को भी पक्का कर दिया? सड़क को भी पक्का करके, ऐसा नहीं कि किसी और के, वो एक ही आदमी आता है पूरा करके जाता है। कमाल है ये। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि हमें बहुत सरप्राइज होती है। और आपके साथ जी इनका परिचय ये भी मेरी सहेली है, वो भी कनाडा से ही है। हम लोग बहुत नज़दीक में रह रहे हैं। तो हाँ, तो हम लोग इधर इंडिया आए हैं, सूत को नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा, और आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई है गुरुजी। मैं अपनी सहेली को देती हूँ, वो अपना एक किस्सा सुनाएंगी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, और धन्यवाद वर्षा बहन। आज हमने यहाँ पे आके देखा कि एक छोटा सा कुत्ता सामने रोड पे था और किसी ने उसको डंडा मारा है, या तो डंडा मारा है या कोई मोटरसाइकिल ने उनके पैर को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। तो एक हमारा मुझे याद आया कि हम जब रोड क्रॉस करते हैं कनाडा में, तो पापा बदक, मम्मा बदक और उनके 11 छोटे छोटे बच्चे डक बोलते जैसे उनको, तो डकलिंग और डक, तो वो रास्ते से जाते हैं। तो वो पापा बदक इधर उधर देखते हैं, फिर मम्मा बदक इधर उधर देखती है, रोड देखती है, और धीरे से रोड क्रॉस करते हैं, सड़क पार करते हैं। 10-12 बच्चे होते हैं, 10-12 बच्चे। और वो जब तक वो किनारे नहीं जाते रोड के, तब तक सारी वाहनें स्टैंड स्टिल रहती है, कोई भी उसको जल्दी नहीं करता, और कोई भी ऐसे ठोस मार के नहीं जाता है कभी जानवर को। तो हमारा जितना वैल्यू है उतना ही उनकी वैल्यू है वहाँ पे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, और बहुत दुख हुआ कि हमारे छोटे बच्चे कुत्ते को ऐसा दुख दे रहे करके, और वो अभी वहाँ पे उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं। लेकिन एक मानवता है, मतलब ह्यूमैनिटी है कि कोई भी सबको बराबर का दर्जा है, सबको बराबर का दर्जा है। वो अभी उसको काफी चोट लगी है, कहाँ चोट लगी, दवाई वगैरह दी है। ये तो इतना चंचल था, घूमता रहता था, और अब ये बिल्कुल शांत बैठा है। इसको कल से इसकी चिकित्सा चल रही है, और एक क्षण नहीं बैठता था ये। छोटा ही अभी 3 महीने का है। ये भी हम के वृक्ष होते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से काट नहीं सकते। अच्छा, हाँ, वो नगर की परमिशन लेनी पड़ती है कि ऐसे नहीं कि हम काट ले बहुत। और आजू बाजू वाले भी लोग बोलते हैं कि काटो मत, पेड़ पौधे मत काट। मतलब बहुत नेचर को बहुत प्रेम करते हैं वो लोग, और ह्यूमैनिटी है। कोई पशु हो, कुछ भी कहीं गिर गया, कहीं बर्फ़ में कुछ ऐसा स्टक हो गया, तो पुलिस को फ़ोन करेंगे, नगर पालिका, वो आके उसको रेस्क्यू करके निकाल देते हैं। मतलब मेडिसिन भी आपको, अगर आप बुज़ुर्ग हो, 65 के अबव चल गए, आप चलने फिरने लायक नहीं हो, तो मेडिसिन सामने से के फार्मेसिस्ट वाले दे जाते हैं कि आपका महीना खत्म हो गया, आपकी मेडिसिन अभी रेडी है, खुद ही दे जाते हैं घर पे। मतलब तो कनाडा पर गर्व है कि हम अच्छी जगह पे हैं, और गर्व नहीं, हमें हिंदुस्तान पे भी गर्व है। हम चाहते हैं कि ये मोदी सरकार के राज में भी कुछ ना कुछ ऐसी सबके सुविधा मिले और सबका ख्याल करें। तो वो भी हम चाहते हैं कि मैं आई लव इंडिया एंड आई लव कनाडा ऑल्सो। अच्छी बात है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से। हाँ जी। और मेरे भी बहुत सारे अनुभव रहे हैं, जिन्हें मैंने पुस्तक जाग सके तो जाग में लिखा है, जो आपने आज मांग रही थी। हाँ, मैं मांग रही थी। जाग सके तो जाग पुस्तक में आपको दूंगा। उसमें भी मेरे अपने देश की, मतलब भारत देश की बहुत सारे अनुभव। भारत देश तो महान है ही, और इस देश को, मतलब वो जो अनुभव है वो दूसरी श्रेणी के महान अनुभव है। महान का मतलब कहते हैं बड़ा अनुभव, ग्रेट। अब वो महान दोनों अर्थों में जाता है, बराबर। तो वो जो कई महान अर्थ हैं, एक महान अर्थ का किस्सा मैं छोटा सा सुनाऊंगा आपको, बहुत छोटा किस्सा है। हालांकि जो पुस्तक है जाग सके तो जाग, इसको जोधपुर के महाराज गज सिंह जी ने इसको, तो इस पुस्तक को लिए कहा है कि देश की समस्याओं को सुंदर हल देने वाली है। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारा देश है
वो जैसे कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मेरे देश में सब कुछ है यहाँ, बस एक आवश्यकता है तो एक ऐसे व्यक्ति की जो सब पर एक गहरी दृष्टि रखे, निगाह रखे, जैसे प्रभु राम रखते थे, भगवान कृष्ण रखते थे। एक एक व्यक्ति पर उनकी निगाह होती थी। छोटे से छोटी जगह क्या हो रहा है ये प्रभु श्री राम को और कृष्ण भगवान को पता होता था। उनकी जो शासन व्यवस्था है वो अद्भुत थी। अब जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। मेरे पिता को पैरालाइज हो गया था, यानी वो हिल नहीं सकते थे शरीर। और बैंकों में एक ऐसा है कि जिसको पेंशन मिलती है उसको बैंक में जाकर ये प्रमाण देना पड़ता है कि वो जीवित है। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा, उस समय तो मैं छोटा ही था, 10वीं या 12वीं में होऊंगा। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मेरे पिता चल फिर नहीं सकते हैं, तो आप उनके जीवित होने का प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी को वहाँ भेज दीजिए। तो बैंक के लोग कहते रजिस्टर तो यहाँ रखा है ना, तो उनको साइन भी यहीं आगे करने पड़ेंगे। Oh my God. तो मैंने कहा आप लोग चलिए वहाँ जाके साइन कराइए। तो वो सीधे ही बोले, जिस ढंग से उनका बोलने का ढंग जो था वो बड़ा अजीब, मैं वो शब्द भी यहाँ नहीं बोलना सकता, सम्मानजनक शब्दों में बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा हम तुम्हारे पिताजी के नौकर थोड़ी ना है, शब्द वो दूसरे थे। तो मैंने कहा आप सरकार के तो नौकर हैं, आप यहाँ कह कर जाइए कि इस तरह से एक व्यक्ति नहीं आ सकता, और हम उसका जीवित होने का प्रमाण पत्र, वो नहीं आए। और किसी तरह से हमें पिताजी को वहाँ कैसे भी गाड़ी में डाल कर लेके जाना पड़ा, और तब भी वो बैठे रहे, वो व्यक्ति उठ के नहीं आया। तो मतलब ऐसा अनुभव, मतलब मैंने देखा जो बैंक में जो पेंशन लेने जाते हैं, अब हालांकि सरकार बहुत कहती है, कर भी रही है प्रयास इस तरह के कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखो, लेकिन इसके बाद भी किसी को डर नहीं है ना, नहीं है। किसी को ये नहीं है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ऊपर से हमें कोई दंडित करेगा। वो कहते हैं ना, भाई बिन होत ना प्रीति। अब जैसे वर्षा जी बता रही हैं कि वहाँ पुलिस आती है, तो पुलिस क्या अभी बता रही थी, जब मिनिस्टर आए वो भी पैसे देकर जाएगा। हाँ, वो भी जाएगा। ये भी यही बता रही थी मुफ्त में खाता कि मुफ्त में कोई किसी का खाता ही नहीं वहाँ किसी पर। को एप्लीकेशन लेना भी नहीं चाहता है। मैं एक भी किस्सा के, एक बूढ़ी औरत होती है 90 साल की, और वो रोड क्रॉस कर रही है। हाँ। और हम बोले कि चलो हम हाथ पकड़ के उसको क्रॉस कर, तो बोले नहीं, डोंट टच मी। कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहती। इतना आत्मनिर्भर है लोग, इतना आत्मनिर्भर है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा है, जैसे 10 से 5 होता है, आप कभी भी जाओ आपको मिलेंगे। वो पूरे दिन में 4, हाँ वो सीट पे रहते ही है, चाहे पूरे दिन में उन लोगों को 4 लोग ही मिलने आए, लेकिन वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं। वो बहुत मतलब ऑनेस्टी बहुत है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रति प्रेम होने का एक ही अर्थ है कि देश ने जो कार्य आपको सौंपे हैं, जो जिम्मेदारियां दी हैं, उनको हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी कमी हो रही है, और कमी का सिर्फ एकमात्र यही कारण है। मैंने कई बार देखा है, मैं तो बहुत इस बारे में शोध करता रहता हूँ, देखता हूँ कि लोगों के मन में डर नहीं है। जो सरकारी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनको ये पता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे तो यहाँ पूछने वाला हमें कोई नहीं है। और इन्हीं बातों पर ये पुस्तक लिखी है, जाग सके तो जाग। ये पुस्तक इसीलिए थी कि इसे देश के राजनेता पढ़ें, वो लोग पढ़ें जो देश चलाते हैं, उनको ज़रूरत है इसे पढ़ने की। लेकिन महान आश्चर्य का विषय है, मैंने भी कहा ना, महान आश्चर्य बहुत जगह, महान आश्चर्य का विषय कि इसे किसी ने नहीं पढ़ा और ना कोई पढ़ेगा। हाँ, और देश नेता की अभी जब बात निकल रही है तो मैंने अपने आँखों से देखा है कि जैसे कभी कभी हमारा 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, तो हम लोग सब मिलके वो हमारा राष्ट्र गान करते हैं कनाडा में। हाँ, कनाडा में। तो हम लोग इनवाइट करते हैं मिनिस्टर को, कि रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, उधर का कोई मेयर होता है, खुद ड्राइव करके, कोई उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब खुद ड्राइव करके हमारे पास में बैठा, हमें पता भी नहीं कि बाजू में मिनिस्टर बैठे। मतलब मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के? हाँ, बिना सिक्योरिटी के आता है, कोई सायरन नहीं, कुछ नहीं, खुद ड्राइव करके। ये तो आप कह रही हैं, मैंने तो अपने नहीं, मैंने आंखों से ऐसा ही है। देखो अगर आप कह रही हैं, जब वो अनाउंस करते हैं कि हमारे मिनिस्टर हमारे लिए 2 शब्द बोलेंगे, तब वो स्टेज पे जाके जब बोलते हैं तो भी हमें पता, हमारे साथ बैठे, हमें पता भी नहीं कि हमारे बाजू में मिनिस्टर बैठे। वर्षा जी, आप जो डाउन टू अर्थ, देखो आप दोनों 27 सालों से कनाडा रह रही हैं। हाँ। मैं आपकी बात का पर विश्वास करता हूँ कि आप जो कह रही है मिनिस्टर भी आएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, खुद ड्राइव करके आएगा। लेकिन मेरे जो संस्कार है ना अपने देश के, वो इस पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं कर रहे। आप चाहे कुछ कह लीजिए, मैं इस पर भरोसा नहीं करता।
हाँ हो सकता है जो कनाडा में लोग रह रहे हों वो कहेंगे वर्षा जी सच कह रही हैं, लेकिन मैं कैसे भरोसा कर लूँ? आप उधर आ जाइए ना, फिर आपको भी तो ठीक है, जब हमारा कनाडा सरकार बुलाएगी तो आ जाऊंगा। हमारा जब हमारा जो पीएम मतलब नहीं, कनाडा सरकार बुलाएगी तो आऊंगा। हार्पर पीएम था ना अपना हार्पर, तो हमने खुद वीडियो देखा है कि वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने खुद जाता, जो हमारा हार्पर पीएम था उधर, राष्ट्रपति जो बोलते हैं ना, तो हार्पर हर रोज स्कूल अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाता था, फिर अपनी गाड़ी से वो अपना कार्यालय जाता था। वो हमारे वीडियो उतना वायरल होता था। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम पीएम हो गए, ये हो गए, तो हम परिवार से वो विमुख हो गए, वो खुद स्पेशल हो गए, कोई स्पेशल हो गए, कोई स्पेशल नहीं है। हमारे साथ साथ भी चलते हैं। मैं सिंगर हूँ, तो मैंने बहुत राष्ट्रगान भी गाए हैं, तो मैं देखती रहती हूँ कि हमारे साथ साथ ही मिनिस्टर होते हैं, कोई अभिमान नहीं होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। देखो जी, वर्षा जी ने कनाडा के बारे में इतनी सारी, जिसको कहते हैं कि बहुत ऊंची बातें बताई और बहुत गौरवशाली बातें बताई, और वे बातें बताई कि जिन पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा। मुझे सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं बातें, हृदय इनकी बातों को सुनकर आह्लादित हो रहा है, गदगद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बुद्धि है ना मेरी, वो इस पर भरोसा कर ही नहीं पा रही, बिल्कुल नहीं कर पा रही। मैं ये नहीं कह रहा वर्षा जी झूठ बोल रही हैं या ये यूं ही कनाडा की प्रशंसा कर रही हैं, इनके एक एक शब्द में सत्य है, प्राण है, लेकिन मैं अपने उस संस्कारी मन का क्या करूं जिसने कभी ऐसा देखा ही नहीं। एक मैं किस्सा सुना रहा था ना भी, किसी को, एक व्यक्ति ने कभी आकाश से वर्षा होती देखी ही नहीं, क्योंकि वो रहता था रेगिस्तान में, और उसको जब पहली बार ऐसे क्षेत्र में लाया गया जहाँ वर्षा हो रही हो, तो उसने यकीन ही नहीं किया, अपने सामने देख रहा है वर्षा हो रही है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जीवन के 50-60 साल बीत गए, मैंने आज तक नहीं देखा कि आसमान से कभी पानी गिर सकता है, तो ये मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। तो मैं भी ये सपना देख रहा हूँ जो वर्षा जी बता रही हैं, बहुत सच है, बहुत ही सच है, क्योंकि हमने तो आंखों से देखा है। अच्छा। और हमने अनुभव भी किया, उनसे बात भी की। हमारे उधर एक सनातन टेम्पल है जो हर साल सबको बुलाते हैं। हाँ, और वो सब मिनिस्टरों को भी बुलाते हैं, हमारे इंडियन हाई कमिश्नर भी आते हैं। तो इंडियन हाई कमिश्नर मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं। जैसे मेयर हो गया, तो मेयर जब उनकी इलेक्शन होती है तो घर घर हमारे साथ आके हम और हमारे साथ बात भी करते हैं, और कभी कभी हमें ऐसे ही कुछ बाहर इवेंट्स के लिए बुलाते हैं, बारबेक्यू लिए बुलाते हैं, मेयर बुलाते हैं। अच्छा, बारबेक्यू लिए कि इस गार्डन में हमारा बारबेक्यू, इस गार्डन में वो फंक्शन है, तो आप सबको इनवाइट है, और उनके और से होता है। तो ये तो मतलब, और इलेक्शन भी होता है ना, तो भी हमारा जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं 1 वीक से इलेक्शन चलता है, आपको जल्दी वोटिंग करना है, आपको कहीं बाहर गाँव जाना है तो आप जल्दी वोटिंग करके चले जा सकते हैं, फाइनल इलेक्शन बाद में होता है। और मतलब इतना शांति से, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, स्कूलों में जाके हमें वोटिंग डाल के आना होता है बस। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमने ये खो दिया, वो खो दिया, कोई हड़बड़ी नहीं। सुबह से 8 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को, और 1 वीक तक चलता है, 1 वीक चलता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये रह गया, वो रह गया। बहुत ही अच्छा लगा वर्षा जी। हाँ, पर मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए। मैं अपनी गली में तो निकलता नहीं हूँ, कनाडा कहाँ से आऊँगा। तो चलिए, इसी बहाने आप आ जाइए। और जो हमारे सनातन मंदिर के जो है ना आगे वाले जो चेयरमैन वगैरह, उनसे कभी बात करवाएंगे, फिर आप अपने कानों से सुनना कि बात सही है। मुझे अच्छा लगा पर ये सब सुनकर। ठीक है, वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्षा जी एक 2 पंक्तियां आप गा दीजिए ना, आप बहुत अच्छा गाती। स्वाति जी भी है, स्वाति जी का भी धन्यवाद, कनाडा से आई है, वो भी मेरे साथ। वर्षा जी कुछ गीत की 2 पंक्ति सुना दीजिए, आपके बहुत अच्छे वो आपने कहा है, पायो जी मैं तो राम रतन धन, कुछ भी सुना दीजिए जो आपको मन करे, 2 पंक्तियां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।